वृंदावन की पावन धरती, जहां हर सुबह बांसुरी की धुन और गायों की घंटियों की मधुर आवाज से वातावरण गूंजता था, उसी भूमि पर बाल रूप में लीला कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बचपन से ही अत्यंत चंचल, प्रेममय और सरल स्वभाव के थे। उनकी मुस्कान पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थी। लेकिन एक दिन बाल कृष्ण के मन में एक मासूम सवाल उठने लगा। वे अक्सर अपनी माता यशोदा की गोद में बैठकर सोचते रहते थे और एक दिन उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, मैया, मेरा रंग इतना सांवला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों है? कहा जाता है कि जब भी कृष्ण राधा को देखते, उनके मन में प्रेम और आकर्षण के साथ एक बाल सुलभ जिज्ञासा भी जागती थी। माता यशोदा ने कृष्ण की इस बात को सुना और वह मुस्कुराने लगी। उन्होंने प्रेम से कृष्ण के गाल थपथपाए और कहा, लाल, अगर तुम्हें राधा का रंग इतना पसंद है तो तुम उनके चेहरे पर रंग लगा देना, फिर देखना वह भी तुम्हारे रंग में रंग जाएंगी। यह बात सुनकर बाल कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन कृष्ण अपने सखा संगियों के साथ बरसाना की ओर चल पड़े। उनके हाथों में फूलों से बने प्राकृतिक रंग थे, जिन्हें उस समय टेसू और पलाश के फूलों से बनाया जाता था। जब कृष्ण राधा और उनकी सखियों के पास पहुंचे तो वातावरण प्रेम और उल्लास से भर गया। कृष्ण ने शरारत भरे अंदाज में राधा के चेहरे पर रंग लगा दिया। राधा पहले चौंक गईं, लेकिन फिर मुस्कुराकर उन्होंने भी कृष्ण को रंगों से भर दिया। उसी क्षण वह दृश्य केवल खेल नहीं रहा, वह दिव्य प्रेम और आत्मिक मिलन का प्रतीक बन गया। गोपियां, सखा और पूरा वृंदावन आनंद में डूब गया। चारों ओर हंसी, प्रेम और भक्ति की धारा बहने लगी। यह कहानी केवल बाल शरारत नहीं थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का सांवला रंग ब्रह्मांड की अनंतता और गहराई का प्रतीक है, जबकि राधा की उज्ज्वल आभा शुद्ध प्रेम और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। जब कृष्ण ने राधा को रंग लगाया तो उसका अर्थ यह था, परमात्मा आत्मा को अपने प्रेम में रंग रहा है। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। सच्चे प्रेम में रंग, रूप और बाहरी अंतर समाप्त हो जाते हैं। गोपियां कृष्ण के साथ रंग खेलते समय अपनी पहचान भूल जाती थीं। उनके लिए केवल एक सत्य था, कृष्ण प्रेम। भक्ति की यह अवस्था दर्शाती है कि जब भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तभी वह ईश्वर के आनंद को अनुभव करता है। रंग लगते ही सब भेद मिट जाते हैं। कोई राजा नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं। राधा कृष्ण की होली हमें सिखाती है, जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं टिकता। राधा कृष्ण का प्रेम केवल मिलन नहीं था, विरह भी उतना ही पवित्र था। विरह आत्मा को तड़प देता है और यही तड़प भक्ति को गहरा बनाती है। होली उस मिलन का उत्सव है जब आत्मा परमात्मा के स्पर्श को अनुभव करती है। धीरे धीरे यह लीला परंपरा बन गई। वृंदावन और बरसाना में हर वर्ष फाल्गुन मास में रंगोत्सव मनाया जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन यह परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी वहां होली केवल त्योहार नहीं, भक्ति का जीवंत उत्सव है। हर रंग एक संदेश देता है। लाल प्रेम और शक्ति, पीला ज्ञान और पवित्रता, हरा जीवन और समृद्धि, नीला अनंतता और दिव्यता। आज की दुनिया में मनुष्य रंगों से नहीं, रिश्तों से दूर होता जा रहा है। राधा कृष्ण की होली हमें सिखाती है, नफरत छोड़ो,
क्षमा अपनाओ और प्रेम में जीवन जीना सीखो। जब भी आप होली खेलें तो याद रखें, सच्ची होली चेहरे पर नहीं, मन पर खेली जाती है। जब मन भगवान के प्रेम में रंग जाता है तभी जीवन पूर्ण होता है। जो भगवान के रंग में रंग गया वह संसार के रंगों से ऊपर उठ गया। राधे राधे।